ॐ तपोविक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 31 से 35 श्लोक तक मनन का प्रकार बताया गया। इसमें आचार्य ने कहा कि मनन के लिए युक्ति पूर्वक और युक्ति श्रुति पूर्वक करनी है। मतलब श्रुति से जो सम्मत है ऐसी युक्ति, उस युक्ति के द्वारा मनन करना है। कैसे? तो हमने देखा मैं देह नहीं हूं। क्यों? चरा कार्य लय इत्यादि जो है ये देह में होते हैं। मैं देह नहीं हूं, इसलिए मुझ में ये सारे नहीं हैं। और शब्द स्पर्श आदि से मेरा संग नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रिय रहित हूं। राग द्वेष सुख दुख भय इनसे मेरा संग नहीं है। क्योंकि मैं अमनः हूं। इसमें श्रुति दी थी अप्राणो ही अमनः शुभ्रः। और एक टीका में देखिए, एक श्रुति दी थी एतस्मात् जायते, 32 की टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। अब ये श्रुति देने की क्या आवश्यकता है? इसमें तो ये कहा है कि इस आत्मा से मन सर्व इंद्रिय प्राण इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो कहने का प्रयोजन यह है कि जब आत्मा से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी आत्मा था, और जब आत्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है तो चूंकि आत्मा विकार रहित होते हुए इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इत्यादि आत्मा में विवर्त रूप से भासते हैं। इसलिए वास्तव में इनके होने पर भी मैं अप्राणः अमनः हूं। ये प्रतिपादन हमारे लिए बहुत लाभदायी है। मतलब जब मेरा मन शांत है तब मैं कहूं कि मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरा मन शांत है। इसलिए यह वेदांत नहीं कहना चाहता। वेदांत कहता है कि जब आप अत्यंत अशांत हो तब भी आप मन रहित हो, इसलिए शांत। ये प्रतिपादन हमने देखा। और इस प्रकार चिंतन करते रहने से एक वासना तैयार होगी। एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मिति वासना, एवं निरंतर कृता ब्रह्मैवास्मिति वासना 35 श्लोक में दिया। हरत्य विद्या विक्षेपान रोगानिव रसायनम। अब आगे देखो 37वां श्लोक, उसकी टीका देखो। 36 हमने कर लिया था। ब्रह्मानुसंधाने साधन नियमान आह। ब्रह्म के अनुसंधान में कुछ साधन के लिए नियम बता रहे हैं कि ऐसा करने पर आपको अधिक लाभ होगा। क्या बताते हैं? विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः
भावयेदेकमात्मानं भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः तमनन्तमनन्यधीः विविक्तदेशासीनः विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः। विजितेन्द्रियः विरागः विविक्तदेश आसीनः अनन्यधीः, ये सारे के सारे साधक के विशेषण हैं। तम अनंतम एकम आत्मानं भावयेत्। किसको आत्मा का चिंतन करना है वो बता रहे हैं। जो विजितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों पर विजय किया है, ऐसे जो विरक्त हैं, विराग है, विविक्त देश आसीन है, एकांत प्रदेश में बैठकर, मतलब जहां कुंभ के मध्य में, जहां 40-45 करोड़ लोग हो, वहां आप ध्यान नहीं कर पाओगे। वहां विविक्त देश आसीन नहीं हो रहा। जो पहले से निष्ठ है उनके लिए कोई आपत्ति नहीं, जिनको निष्ठ नहीं बनना है इनके लिए कोई आपत्ति नहीं। जिनको निष्ठा चाहिए उनके लिए विविक्त देश अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में ही कहा, विविक्त देशी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विविच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसे तो विविक्त देश करते विविक्त देशे आसीनः। और आत्मा और अनन्य थी, चिंतन के लिए अनन्य चिंतन चाहिए। अन्य अन्य चिंतन भी चलता रहे कि कब मेरी इससे छुट्टी होगी और कब लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कितनी साधना की है। इससे नहीं होगा। ये तो केवल मुझे ब्रह्म चिंतन ही करना है, तब होगा। एकम आत्मानम, और पहले ही हमने देख लिया कि आत्मा एक ही है। आत्मा में अनेकत्व उपाधि से है, वास्तव में नहीं। तो अनन्यधि ही तम एकम अनंतम, जो अनंत है, अपरिच्छिन्न है आत्मा, भावयेत विधिलिंग है, उसका भावन करे, मतलब उसका चिंतन करे, उस प्रकार की वासना, उस प्रकार के संस्कार बढ़ाए। जैसे पूर्व में कहा 34, 25, 35, इन सभी श्लोकों में 36 टीका में देखिए, ब्रह्मणि एव स्थिता बुद्धि यस्य तादृशो भवेत्। ब्रह्मणि एव स्थिता बुद्धि कैसे होना है? जिसकी बुद्धि ब्रह्म में ही स्थित हो। ब्रह्मणि एव स्थिता बुद्धि ही यस्य, ऐसे हो जाओ। दृश्य प्रपंचे जागृति कथम एकत्व भावना संभवती इति अतः। आगे के श्लोक की भूमिका दे दी है वहां, यहाँ केवल इतना ही दिया है। लेकिन इस प्रकार से चिंतन करते रहना है, जिसको भगवान ने 6 अध्याय में योग कहा है।
गीता में भी जो कहा, ताम योगमिति मन्य, कठोपनिषद में ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभव योग। और भगवत गीता में क्या कहा है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तब वो युक्त, युक्त का अर्थ है योग सहित हो गया वो। तब यदा विनियतम चित्तम, चित्त जो अच्छी तरह से संभाल के रखा गया है, आत्मनिएव अवतिष्ठते, तो यहां जैसे कहा है टीका में, आत्मा में ही ब्रह्मणि एव स्थिता बुद्धि ही यस्य आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यः, सर्व कामना से जो निस्पृह है, युक्त इत्युच्यते तथा। प्रश्न ये है कि दृश्य प्रपंच में जागृत अवस्था में एकत्व भावना कैसे होगी? तो अनेक है, अनेक दृश्य है जागृत में। स्वप्न में तो चलो हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक ही अंतःकरण के विभिन्न नाम रूप दिखते हैं। तो इसके लिए अगला श्लोक है 37 38। आत्मन्येवाखिलं दृश्यं मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेदेकमात्मानं भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। निर्मलाकाशवत् सदा। आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। आत्मनि एव अखिलं दृश्यं धिया प्रविलाप्य सुधीः सदा एकम आत्मानं भावयेत् निर्मलाकाशवत्। ये दृष्टांत है। पूर्व श्लोक में दृष्टांत नहीं था, 37 38 दोनों मिलाकर एक दृष्टांत। सुधी ही, सुधी का अर्थ है जिसकी ही बहुत सुंदर है। सुष्ठु धीर यस्य सह सुधी, बहुरी समाज। तो दृश्य में अनेकत्व है, उस दृश्य का प्रविलापन करना है। इसमें आत्मा में आत्मनि एव या अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य, बुद्धि के द्वारा अखिल दृश्य का प्रविलापन करना है। देखो बहुत सारी चीज कह दी। दृश्य का प्रविलापन किस में होगा? कार्य का लय हमेशा कारण में होगा, एक। दूसरे, बुद्धि से प्रविलापन करना है, इसका अर्थ है बुद्धि से विचार पूर्वक कार्य की कारण में सत्ता, इसका अर्थ है कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये देखते रहना। यही है दृश्य का प्रविलापनम, जिसको अन्य ग्रंथ में कहा दृश्यवादितम चित्तमात्मनः चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम। दृश्येभ्यः वारितम चित्तम दृश्यवादितम, दृश्य से जो चित्त हटा दिया गया है वो कब हटेगा? जब दृश्य का प्रविलापन कर दो, तब। प्रविलाप्य धिया, बुद्धिपूर्वक।
आत्मा का चिंतन कैसे करना? वो निर्मल आकाश के जैसा है, निर्मल आकाशवत सदा भावये। तो आकाश के बहुत सारे लक्षण आत्मा में घट जाते हैं, इसलिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। जैसे गीता में 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, आकाश की ही उपमा दी है आत्मा के लिए। यहां भी इसी प्रकार उपमा दी गई है। आगे देखिए, निर्मल आकाशवत सदा। श्लोक ध्यान में आएगा तो बता देंगे। टीका में, अखिलम दृश्यजातम सुधीहि शुद्धांतःकरणः सन्, शुद्धम अंतःकरणम यस्य सह शुद्धांतःकरणः। करण कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में। लेकिन यहाँ करण के लिए कौन सा लिंग दिया है? पुल्लिंग। इसका अर्थ क्या है? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्या आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। आकाश के जैसे आत्मा निर्लिप्त है। शुद्धांतःकरण है आत्मा, जिसका साधक जिसका अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध्या शुद्धया धिया आत्मन्येव समाधि समये प्रविलाप्य प्रकर्षेण नाशयित्वा तदा द्वितीय अभावात् एकम आत्मानं सज्योत्स्नाकाशवत् भावयेत्। एकम आत्मानं सज्योत्स्नाकाशवत्। आत्मा कैसा होना चाहिए, इसका दृष्टांत दिया है यहाँ। ज्योत्स्ना मतलब जिसमें ज्योति ही उपलब्ध हो। ज्योत्सना का अर्थ है जिसमें ज्योति है, ऐसा आकाश। ज्योतिरस्याम अस्ति इति ज्योत्सना। ऐसा क्यों दिया? ज्योत्सना आकाश है, सज्योत्सना आकाश, ज्योत्सना सहित आकाश। क्योंकि आकाश जो है वो जड़ है। तो वेदांत मत में जब आकाश की उपमा दी जाती है आत्मा को, तो ये भी आपको मान के चलना है कि वो केवल कुछ अंश में सादृश्य है, लेकिन वहां चैतन्य को भी जोड़ना है। जैसे अगर हम भेद को समझने का प्रयास करें, एक होता है भूताकाश और एक होता है चिदाकाश। तो यहाँ चिदाकाश रूप में देखना है, इसलिए आचार्य ने कह दिया सज्योत्स्नाकाश वत भाव। ये ऐसा हो आत्मा, मतलब आकाश के जैसे असंग, निर्लिप्त, निर्विकार और चैतन्य सहित अनंत, ऐसा भाव। ये इस प्रकार मैं हूं, ऐसे सोचते रहना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे चिंतन करना है।
एकम होगा द्वितीय अभावात एकम आत्मानं भावे, और जिसमें द्वैत का कोई नाम निशान नहीं रहा, ऐसा अद्वितीय आत्मा, इसका चिंतन करना चाहिए। अब ये द्वितीय अभाव ये तब होगा जब दृश्य की सत्ता हमने हटा दी, बाकी तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए टीका में, परमात्मदर्शी मुनि मुनि नाम रूप वर्णादिकं सर्वं विहाय परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते इत्याह। परमात्मदर्शी मुनि ही, जो परमात्मा का दर्शन कर रहा है अथवा दर्शन करना चाहता है लेकिन श्रवण हो चुका है, ऐसा नाम रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय, अब उनको क्या करना है, सारे नाम रूप वर्ण आश्रम वय अवस्था सबका त्याग करके परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते, सब छोड़ के चुपचाप इसी अवस्था में इसी रूप में बैठना। जब मन नियंत्रित नहीं है, बहिर्मुख है, तो आप सब छोड़ दोगे और ब्रह्म चिंतन होगा नहीं। पास में मोबाइल होगा तो उठा के कुछ ना कुछ करते रहोगे, देखते रहोगे इत्यादि। तो इसकी आवश्यकता, नाम रूप वर्णादिकम, जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप से अवस्थान नहीं होगा। इसलिए पहले जितना वैराग्य बढ़ सके बढ़ाते रहना चाहिए। श्लोक का पाठ करेंगे। रूप वर्णादिकं सर्वं रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते। स्वरूपेणावतिष्ठते। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते। परमार्थवित् रूप वर्णादिकं सर्वं विहाय परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। अन्वय बहुत ही सरल है। परमार्थ को जानने वाला, परमार्थम वेत्ति इति परमार्थवित्, उसको क्या छोड़ना है, रूप वर्ण आदि का सर्वम विहाय, नाम रूप वर्णाश्रम इत्यादि जो भी उपाधियां हैं जिसको लेकर हम अपने आप को कुछ विशेष मानते हैं और अन्य को अन्य प्रकार से विशेष मानते हैं, फिर या तो उनसे राग करते हैं अथवा उनसे द्वेष करते हैं, ये सारा का सारा उपाधि का ही चक्र है। वो जब तक हमको अपने में से उपाधि नहीं छूटेगी अन्य की भी उपाधि नहीं छूटेगी। देखते रहना है सब अपने में। सर्वम विहाय, विहाय का अर्थ है इनका इनको महत्व तो बिल्कुल नहीं देना है, जबकि व्यवहार के लिए यह आवश्यक है, लेकिन अगर आप इनको महत्व नहीं दोगे तो धीरे धीरे व्यवहार की बुद्धि भी कम हो जाए, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा जैसे पहले था। परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण, तो अभी मेरा स्वरूप क्या है, परिपूर्ण चिदानंद। परिपूर्ण का अर्थ है अनंत, चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते, स्वरूप से ही रहता है। टीका में रूप वर्णादिकम इति स्पष्टो अर्थ है।
टीकाकार कहते हैं इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, ननु प्रमातृत्वादि त्रिपुटी ज्ञानम वर्तमानम उपलभ्यते कथम एकत्व भावना इति आशंक्य। प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये है त्रिपुटी। प्रमातृत्वादि त्रिपुटी ज्ञानम वर्तमानम उपलभ्यते, ये तो है, उपलब्ध है, ऐसे ही इसका भान होता है, उपलभ्यते। वर्तमानम का अर्थ है अस्थि रूप से। फिर एकत्व भावना कैसे होगी? कथम एकत्व भावना? जब मैं तीन देख रहा हूं, प्रमाता भिन्न है, प्रमाण भिन्न है, प्रमेय भिन्न है, और आप कहते हो एक ही कैसे देखना? इति आशंक्य परमात्मनि भेदो नास्ति इत्याह। परमात्मा में भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा लगता है जैसे प्रमाता भिन्न है, प्रमेय भिन्न है, लेकिन प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य में भेद नहीं है, वो चैतन्य परमात्मा है, ऐसे समझना है। परमात्मनि भेदो नास्ति मतलब उस शुद्ध चैतन्य में भेद नहीं है। और जो भेद है, जहाँ विशेष बुद्धि बनती है, वो किस लिए है? क्योंकि हमारा ध्यान परमात्रत्वादि जो है उनको अत्यंत सत्य मान के चलते हैं। मतलब प्रश्न भी नहीं होता कि वास्तव में इसकी स्वतंत्र कोई सत्ता है कि ये केवल भास रहा है, आभास मात्र है। ऐसा कभी लगता ही नहीं हमको। ये दुखद परिस्थिति है। परमात्मनि भेदो नास्ति इत्याह। ज्ञातृज्ञानज्ञेय भेदः ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परात्मनि न विद्यते परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। दीप्यते स्वयमेव तत्। ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परमात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेद परात्मनि न विद्यते, परमात्मा में वो नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि भेद है। यहाँ प्रमाण के बदले ज्ञान शब्द दिया है प्रमा के लिए। ये परमात्मा में भेद क्यों नहीं है? परात्मनि भेदो न विद्यते कस्मात् चिदानंद का रूपत्वात्, क्योंकि परमात्मा कैसा है? चिदानंद रूप है, और वो एक रूप ही है, उसमें कोई विशेष नहीं है। विशेष केवल उपाधि के कारण है। इसलिए तत् स्वयमेव दीप्यते, अपने आप ही स्वयं प्रकाश है। ये पहले हमने सिद्ध कर लिया, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मनः। तो स्वयमेव तत् दीप्यते, वो स्वयं प्रकाश है। प्रमात्रादि जो भेद है उसकी आवश्यकता तो केवल इतनी ही है कि अविद्या की निवृत्ति के लिए उस प्रमावृत्ति सार्थक है, उसकी उपयोगिता है। टीका में देखिए, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेद परात्मनि न विद्यते, परमात्मनि न विद्यते। क्यों? भेद कल्पित आत्मनि एव अवभाति। ये भेद जो है वो कल्पित है, आत्मा में ही भासता है। ज्ञानानंदैक रूपत्वात् आत्मा स्वयं एवं दीप्यते प्रकाशते। आत्मा कैसा है? ज्ञान आनंद एक रूपत्वात् स्वयं एवं दीप्यते प्रकाशते, स्वयं ही प्रकाशित होता है। इस प्रकार से ये बताया गया। प्रकाशते, दीप्यते प्रकाशते। दीप्यते दीव धातु जो है वो
दिवाली गण की चतुर्थ गण है, इसलिए वहां ये आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।